अब होगा फिजिक्स वॉर 2.2। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एकदम बढ़िया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एसएचएम। ओके, ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है फिजिक्स वॉर 2.0 का। इसके बाद बस एक टॉपिक और बच रहा है जिसका नाम वेव्स है, उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आज के वीडियो में पूरा एसएचएम एक ही वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट इट विद अ न्यू उमंग। ओके यार, सुन लो पहले तो भाई, एसएचएम और ऑसिलेशंस में अंतर क्या है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ना। एसएचएम और ऑसिलेशंस का अंतर क्या होता है। आई वांट टू नो एसएचएम और ऑसिलेशंस में अंतर क्या होता है। देखो भाई, ऑसिलेशंस क्या, ऑसिलेशंस इसका मतलब होता है यार वाइब्रेशन। बोले तो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन करना। ठीक है, वाइब्रेशन करना, जिंग 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 जिंग। इसके अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स से डिफाइन किया जाता है। फोर्स का फॉर्मूला है इसका 4kx। ठीक है ना, 4kx। अभी इधर जो पावर है वो n हो सकती है, तो ऑसिलेशंस में आप उसे काउंट आउट कर सकते हैं। ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन में भी कंसीडर आप सेम कर सकते हैं। ओके, ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन को आप मे बी सेम कंसीडर कर सकते हैं, बट पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट होता है ऑसिलेशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट होता है ऑसिलेशन। ओके ओके, सो ऑसिलेशन से फिर एक नया पार्ट निकल के आता है एसएचएम, है ना। एसएचएम, एसएचएम के अंदर क्या है यार, टू एंड फ्रो मोशन। सबसे पहली बात, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब वही बात यार, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, मार्कर है, मीन पोजीशन मान लो, जिंग 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 जिंग, इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जस्ट लाइक यार, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर लौटेगा, और लास्ट में मे बी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, ये यहां से भी चलना चालू कर सकता है। पहले मीन पे जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, पहले मीन पे जाएगा, फिर उसके आगे जाएगा, फिर उधर से पीछे लौटेगा। और इस चीज को पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, ये 4 स्टेप्स होते हैं, आगे जाना, पीछे लौटना, पीछे लौटना, आगे आना। ठीक है, पीछे जाना, पीछे जाना, आगे आना, आगे आना, 4 स्टेप्स। ये एक्सट्रीम से चालू हुआ तो उसकी एक अलग इक्वेशन होती है, मीन से चालू हुआ तो उसकी एक अलग इक्वेशन होती है, वो चीज हमें अभी डिस्कस नहीं। तो यार फोर्स की इक्वेशन देखो एसएचएम के लिए। एसएचएम के लिए जो फोर्स है वो होता है -kx। एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होता। ठीक है जी, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होता। बट अगर हम ऑसिलेशंस की बात करें तो उधर एक्स के ऊपर कोई पावर हो सकता है। ठीक है ना, और ऑसिलेशन का ये पार्ट है एसएचएम। तो एसएचएम के अंदर एन की पावर, यानी एन की जगह हम 1 रख सकते हैं, है ना, टू एंड फ्रो मोशन। और जस्ट ऐसे आप ये भी कह सकते हो कि लाइनर टाइप के मोशंस होते हैं। मतलब जस्ट आपके पास मान लो एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग से आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, ठीक है, और अभी आप इसे लेके खींच के यहां पर गए, ठीक है ना, और जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये जिंग 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 जिंग, है ना, इस तरीके से करते हुए। और अब बात करते हैं एसएचएम 2 तरीके का, आइडियल और डैम्प्ड। ठीक है, आइडियल और डैम्प्ड 2 तरीके का एसएचएम, आइडियल एंड डैम्प्ड। ओके, आइडियल एंड डैम्प्ड, आइडियल एंड डैम्प्ड। ओके यार, आइडियल और डैम्प्ड के बीच का अंतर समझ लो। आइडियल और डैम्प्ड के बीच का अंतर क्या है। ओके सो यार, आइडियल का मतलब भाई बड़ा ही सिंपल है। आइडियल का मतलब बड़ा ही सिंपल है, मतलब
जो चीज हो नहीं सकती है ना, कुछ ना कुछ असम्पशन से चलेंगे, है ना। तो आइडियल के अंदर हम असम्पशन ये मानते हैं कि उस मोशन को रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब समझो यार, एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, हमने पेंडुलम को इधर लेके छोड़ा, ठीक है, इधर से छोड़ा, तो ये ऐसे 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 करता है। अब डैम्प्ड में क्या है, हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने ऐसे छोड़ा है ना, इतनी दूर से छोड़ा, तो पेंडुलम ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और खत्म, है ना। पेंडुलम जाके आखिरी में रुक जाएगा, वो चीज हो गई यार डैम्प्ड, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी इक्वेशन में एक चीज का अंतर आता है बस, और कुछ नहीं, e टू दी पावर माइनस बी टू बी बाई एम, आई थिंक बाई टू एम। ओके ओके, क्या एसएचएम क्लियर हुआ? नहीं हुआ। एसएचएम का बेसिक क्लियर हुआ? नहीं हुआ। एसएचएम का इंट्रोडक्शन क्लियर है? आई होप आपको 101% क्लियर है एसएचएम का इंट्रोडक्शन। ओके, टू एंड फ्रो मोशन होता है, इधर से उधर जिंग 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 4 स्टेप्स में मोशन होना है, ये चीज क्लियर हुई? आई होप आपको हुई। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाली बात 100% क्लियर? ओके, सो यार हमारे पास क्या है ना कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। क्या है? एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके जी, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एफ का फॉर्मूला यार एम होता है। अब हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये देख लो। अब हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। एसएचएम की बढ़िया बढ़िया इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है जी, होता है। तो हमने कहा यार एफ का मतलब एम ए, ठीक है जी, एम ए माइनस के एक्स, ओके जी, के एक्स, है ना। तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो एक्सेलरेशन यहां से हो गया माइनस के बाई ए एक्स, है ना। अब दिमाग दोबारा चकराया यार, इतना लंबा याद करने की हमें जरूरत है ही नहीं। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो के बाई ए है, इसका जो अंडर रूट है वो ओमेगा हो गया। क्या हो गया? के बाई ए का जो अंडर रूट है वो ओमेगा हो गया, ठीक है ना। अभी के लिए ओमेगा एक कांस्टेंट मान लो, लेकिन रियलिटी में ये वही होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो चीज आप अच्छे से जानते हो। तो इधर के बाई ए की जगह में ओमेगा स्क्वायर रख दूं। ओमेगा स्क्वायर इधर अंडर रूट क्यों लिया? क्योंकि अगर के नेगेटिव आए तो ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव आए। ओके, तो एक्सेलरेशन यहां से आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है। एक्सेलरेशन की पहली इक्वेशन है ये, ठीक है जी, ये ठीक है ना। वेलोसिटी की बात करते हैं, उससे पहले केसेस में समझते हैं होते कैसे। यार यहां पर देखो, मेरे पास ये एक वॉल थी, ठीक है ना। आई होप के मैं कुछ होप नहीं कर रहा, मार्कर बोल गया, थोड़ी देर वेट कर लो भैया। कुछ तो निकल गया, कि दूसरा वाला यूज करना पड़ेगा। दूसरा वाला तो रखा ही हुआ है, क्वालिटी देखनी पड़ेगी। इतने कट साथ की वीडियो। ओके, सो देखिए हमारे पास क्या है ना, इस तरीके का एक वॉल है और ये ग्राउंड है, सिंपल है ना। इस पर मैंने एक बॉडी स्प्रिंग से अटैच करते हुए बांध दिया, ठीक है। मैंने स्प्रिंग से अटैच करते हुए बांधा है बॉडी। इधर एक चीज और ध्यान से सुनना यार, एक्सट्रीम पोजीशन
पोजीशन, 1 मिनट, आई हैव टू चेक, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, ओके 100% विजिबल है। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, कौन सा पोजीशन यार, मीन पोजीशन। इसका मतलब अगर हम समझ लिए तो हो गया, है ना। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यार तुम्हारा क्या जा रहा है ना, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ठीक है ना, ये यहां तक जाता है, किधर तक जाता है, यहां तक जाता है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये लौट के दोबारा यहां तक आया, कहां तक आया, यहां तक। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। फिर ये दोबारा लौट के यहां तक गया, 4 स्टेप्स थे, यहां तक आया। इस पोजीशन को फिर कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक बात ध्यान से सुनो, एक्सट्रीम और मीन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए कहते हैं। और अब ये ए क्या है, ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, है ना। इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए क्या दिमाग में रखना कि मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिफरेंस है ए, मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिफरेंस है ए। ओके, सो अभी देखो मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कहां से, यहां से एक्स, सही है, ये मीन पर है। और मान लीजिए इतना डिस्प्लेस हुआ कि यहां तक आया, है ना, यहां तक आया। तो अभी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन उसकी और ये मीन पोजीशन। आई होप आपको समझ में आया। तो ए इधर डालोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, सही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है ना, पीछे की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन। मतलब अभी ये दोबारा से पीछे की तरफ खिंचा जाएगा मीन पोजीशन पर, है ना। पर मीन पर रुकेगा नहीं, ये भी एक बात है, मीन पर रुकेगा नहीं। मीन पर एक्सीलरेशन आपका 0 होगा लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, इसलिए मीन पर ये रुकना नहीं और मीन के आगे निकल आएगा, मीन के आगे निकल आएगा और दोबारा से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा अपने, ठीक है, दोबारा से, हाँ एक्सट्रीम पोजीशन। या मीन पर हम क्या कहते हैं, मीन पर कहते हैं x बराबर 0। एक और चीज, मीन पर हम मानते हैं कि x बराबर 0 है। किस पे बात कर रहे हैं, आइडियल पे बात कर रहे हैं, ओके, डैम्ड पे बात नहीं कर रहे हैं अपन, आइडियल पर, सब कुछ आइडियल केस पर। आइडियल केस कैसा, जिसमें बाहर कोई भी ड्रैग वगैरह ना हो जो कि उस मोशन को रोक सके। मतलब यार अगर ये खींचे हमने यहां से छोड़ दिया ना, फिर ये यहां से हमने खींच के छोड़ दिया ना, फिर ये इनफाइनाइट टाइम तक यही घूमता रहेगा, है ना, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इधर x बराबर 0 रखो, जब वो मीन पर आया, मीन पर आया तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह 0 डाला तो a आ गया आपका 0, ठीक है जी, ओके, ये 0 आ गया। फिर एक और बात सुन लो भाई, एक और बात सुन लो, जब ये दोबारा से एक्सट्रीम पर आया, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये जो डिस्टेंस है दोबारा से a हो गई, बट इस बार ये माइनस से, ठीक है ना। तो आपकी बार एक्सीलरेशन कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यार एक्सीलरेशन लगेगा इस तरफ। आई होप आपको समझ में आया। यानी कि यार मैं इधर जो चीज देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं, जब भी एक्सीलरेशन लगेगा मीन की तरफ लगेगा, जब भी एक्सीलरेशन लगेगा मीन की तरफ लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक्सट्रीम से लग सकता है, बीच में से अगर आप एक्स भी उठाते हो तो भी यहां पर लोगे तो नेगेटिव आएगा, यहां पर एक्स लोगे तो माइनस एक्स रखोगे और ये पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब मीन की तरफ। ओवरऑल जो कंक्लूजन है यार केवल ये है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड मीन पोजीशन, ठीक है जी, ये है मेन बात, ये है मेन मुद्दा निकल के इतनी देर के कंक्लूजन से। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन लोग फाइंड आउट, है ना।
वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट वैसे करना नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना नहीं। ये वाली बात याद रहेगी ना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, मीन की तरफ होगा, और मीन पर एक्सेलरेशन 0 होगा, ये बात हम देख चुके हैं। एक्स की जगह 0 डालोगे एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जनरली है ना हायर मैथमेटिक्स से फाइंड आउट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहां पर माइनस लगेगा या नहीं लगेगा, लगना चाहिए माइनस, एक मिनट, यहां ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओके सही बात है, प्लस माइनस लगेगा, मतलब माइनस प्लस लगा दिया, प्लस माइनस है ना, यहां भी आप प्लस माइनस कर सकते हो एक्स के अकॉर्डिंग में लेके। देखो भाई वेलोसिटी को अब हम इधर दोबारा से इधर रखते हैं, ओके। एक्सट्रीम पर एक्स बराबर ये होता है यार, ये तो हमें क्लियर पता है एक्स बराबर है ना, एक्सट्रीम पर एक्स बराबर है, तो ये किस तरफ है, इस तरफ है, तो नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो यार, 0 ही आना है। अंडर रूट का ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए डालोगे ए स्क्वायर, और ये आ गया सर ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0। वेलोसिटी आपका, अब सुन लो ध्यान से, वेलोसिटी आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है 0, हाँ यहां भी 0 होगा, क्लीन बात, क्लीन चिट, हाँ दोनों तरफ 0 होगा। बट वेलोसिटी जो है, अभी देखना वेलोसिटी जो है मीन पर कितना होगा, मीन पर होगा ये ओमेगा स्क्वायर ए, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर ए, और आगे प्लस माइनस, वही प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स की जगह 0 डालोगे ए स्क्वायर अंडर रूट का ए आ गया। मतलब यार यहां से अगर ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए हुआ, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए हुआ, मतलब इस तरफ, तो वेलोसिटी लगेगी पीछे की तरफ भागने की। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इस तरफ भागने, है ना। इसीलिए मीन पर आकर के चीजें रुकती नहीं है वाइब्रेशन के अंदर, इसीलिए मीन पर आकर के चीजें रुकती नहीं है वाइब्रेशन के अंदर, ऑसिलेशंस के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, इतना बहुत है जी, हाँ इतना बहुत है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है यार वो है टाइम इक्वेशंस, है ना। ये कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, ये कौन सी थी यार, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। कैसे डिस्प्लेसमेंट, यार एक्स का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं था, है ना, तो एक्सेलरेशन का आया ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी का आया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस लगा लो, सही है ना। और इधर देखो, अगर आप x को नेगेटिव रखोगे, यहां पर ये प्लस माइनस क्यों लग रहा है, अगर आप x को नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो भी उसका स्क्वायर करके तो पॉजिटिव आना है। फिर आपको प्लस माइनस डायरेक्शन से पता करना है, यार वो इस तरफ है तो उसका वेलोसिटी इस तरफ लग नहीं सकता, वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ लगेगा, है ना। यार इसका डायरेक्शन किधर था, दोबारा इधर मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं दोनों का, डायरेक्शन लिख रहा हूं दोनों का, इसका डायरेक्शन किधर था, इसका डायरेक्शन था यार मीन की तरफ, है ना, मीन पोजीशन, टुवार्ड मीन पोजीशन, है ना। और ये भाई साहब कुछ अलग है, ये कहते हैं टुवार्ड एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सी, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि लास्ट की पोजीशन की तरफ। जस्ट लाइक यार मीन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा, अभी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ या फिर इस तरफ होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी के कारण, फिर से वेलोसिटी के कारण वो यहां पर नहीं रुकेगा, नॉट इन द डैम्ड केस, नॉट इन द रियल केस, आइडियल केस में ये चीज होती है,
टुवार्ड द मीन पोजीशन, टुवार्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस, दो इक्वेशंस और वो कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं मीन पोजीशन के और एक्सट्रीम पोजीशन के, और ये इक्वेशंस याद रखने हैं और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। और हाँ, एक ओमेगा का फॉर्मूला और आप याद रख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट का k बाई m। ठीक है ना, ये तीन चीजें आपको डिस्प्लेसमेंट के अंदर याद रखनी है। अब बात करते हैं टाइम इक्वेशंस की। टाइम इक्वेशंस, इक्वेशंस का मतलब यार सीधा इक्वेट करना है ना, तो टाइम को अब हम इक्वेट करने वाले हैं। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। दूसरा फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। ठीक है ना, ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। ओके, ये बात क्लियर है ना। a cos ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। ठीक है जी, ओके, ये टाइम इक्वेशंस होती हैं। अभी इसका प्रूफ आप पूछेंगे तो हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, हाँ, इसका एक और चीज आप याद रख सकते हैं, ये जो है ना इलिप्स बनाता है, इलिप्स, फॉर्म इलिप्स। ठीक है ना, फॉर्म इलिप्स कैसे बनाएगा इलिप्स यार? सीधा सीधा यार, तुम लोग यहाँ पर आई थिंक ओमेगा स्क्वायर था। ओके, सो वेलोसिटी 1 रखोगे तो आई थिंक तुम समझ गए ना, हो जाएगा इलिप्स का काम, हो जाएगा। ओके, ये इलिप्स बनाता है। देखो क्या, वेलोसिटी तुमने रखा 1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं, ये ओमेगा ही आएगा, ओमेगा ही आएगा इधर, ओमेगा ही आएगा इधर, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तो क्लीन है यार, है ना, है ना, अभी तो क्लीन है, तो आप कर ही सकते हो ना। मेन बात क्या है, इलिप्स बनाता है, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशंस को ये फॉलो करता है, ये वाली इक्वेशंस को ये फॉलो करता है। ओके, ये वाली इक्वेशंस को ये फॉलो करता है। ओके जी, सो फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर ना। अगर पीछे ओमेगा स्क्वायर लग गया हो तो आई एम सॉरी, है ना। तो ये दोनों भाई हायर मैथमेटिक्स हैं। कौन से हायर मैथमेटिक्स से? x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस 5, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस 5। ये दो इक्वेशंस हैं हायर मैथमेटिक्स, मतलब हम लोगों के टाइम पर नहीं है। बात करते हैं यार वेलोसिटी। वेलोसिटी dx बाई dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो बड़ा ही सिंपल है भाई। यहां से आप देखिए a ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, सही है, साइन ओमेगा t प्लस माइनस 5, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन नहीं आएगा, साइन का हो जाना है कॉस, यहाँ पे माइनस। दूसरी तरफ वेलोसिटी लगाइए, ये हो गया साइन का कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन का कॉस पॉजिटिव, ये होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये दो इक्वेशंस होती हैं, ये होती हैं दो इक्वेशंस वेलोसिटी। ठीक है जी। और चौथा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपका dv बाई dt। ओके जी, dv बाई dt, ठीक है, ओके ओके जी। सो dv बाई dt से यहाँ पर वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट मारिए, है ना, साइन इस वाली वेलोसिटी, इस वाली इक्वेशन से, है ना, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट मारने पर साइन है तो माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5, एक और ओमेगा आ जाएगा, और दोबारा से a की इक्वेशन इससे कॉस का माइनस साइन हो जाएगा,
या साइन का कॉस हो गया विदाउट एनी चेंज, सही है। ओके, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। देखो इससे ये वाली इक्वेशन कैसे आ रही है, ए बराबर में ओमेगा स्क्वायर इधर रखो माइनस कर रखो, है ना। ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव क्या है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यहां पर देखिए ये क्या लिख रहा है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई, है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम है, ठीक है। टाइम इक्वेशन अपन को ये चार याद रखनी है बस। x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, dx by dt इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ओके जी, ठीक है, ओके। आई होप आपको टाइम इक्वेशंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस यहां तक समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं यार टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस की ही, किसकी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। टाइम इक्वेशंस लेंगे, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम इक्वेशंस, ठीक है। टाइम इक्वेशंस वो भी कौन सी, किसके रूप में, u और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस अपन को फाइंड आउट करनी है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो u का फॉर्मूला स्प्रिंग पोटेंशियल के लिए क्या होता है, पहले तो भाई यू नॉट लगा लो, है ना, यू नॉट प्लस u का फॉर्मूला स्प्रिंग और पोटेंशियल के लिए क्या होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल के लिए क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जनरल सिंपल खत्म, है ना। टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कौन सी हैं, अभी तक यही बात। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कौन सी हैं, जिनके अंदर x के डिटर्मिनेंट है, और टाइम इक्वेशंस जो कि t पर डिटर्मिनेंट है, और वेव में दोनों ही इक्वेशंस आती हैं। अभी वेव को मत फंसी, ओके। u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यार काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम बाद में देखते हैं। टोटल एनर्जी, और याद रख लो टोटल एनर्जी कितना है, यू नॉट प्लस में हाफ के एक्स की जगह आएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। बस यही है छोटा सा माइनर अंतर, ठीक है ना। उधर x की जगह बस ए स्क्वायर आएगा, यानी कि मैक्सिमम टोटल के लिए, है ना। और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप यार इसे k की वजह और कुछ भी कह सकते हो क्या, के ई कह लो, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब ठीक है, के ई कितना होगा बोलो, हाफ एम वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर डालो, इसका स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसे अगर हम जनरल डिस्प्लेस करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। यही है काइनेटिक एनर्जी, यही है पोटेंशियल एनर्जी, और ये रही आपकी टोटल, है ना, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, ओके, है ना, ओके। नहीं मानते तो यार अभी भी आप एम की जगह आप और क्या रख सकते हो, आई थिंक यहाँ पर एम की बजाय आप और भी कुछ रख सकते हो, है ना। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है रूट के बाई एम, है ना। ओमेगा क्या होता है, रूट के बाई एम, ठीक है। तो यहां से एम की जगह आप डालोगे, एम की जगह आप डालोगे
के बाई ओमेगा, हाँ के बाई ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो m की जगह यहां से आप क्या डालोगे, के बाई ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा के स्क्वायर से ओमेगा का स्क्वायर कैंसिल। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो अब यार ये वाली इक्वेशन कैसे आई, ये मैंने वैसे ही हवा में बोल दी नहीं। देखो टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल और काइनेटिक को प्लस कर दो, यू नॉट अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। पोटेंशियल और काइनेटिक को प्लस कर दो, इसे और इसे प्लस कर दो, इधर ना मैथमेटिकल चीजें बहुत है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दो, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दो, बस जनरल है, सिंपल है कुछ नहीं। यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल होता है, ये बात तो हमें क्लियर है ना यार। इधर क्या स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स, और हमें पता है स्प्रिंग क्या करता है, एसएचएम करता है, सीधी सी बात यार, सिंपल सी। स्प्रिंग क्या करता है, एसएचएम करता है, तो स्प्रिंग का फोर्स ये, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, बस वही है। फिर इधर यार प्लस करो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर से प्लस के एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यू नॉट प्लस में हाफ के ए स्क्वायर आ गया आपका टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी आ गया यू नॉट प्लस में हाफ के ए स्क्वायर। अब यार यू नॉट क्या है, अभी इस यू नॉट का मतलब समझ लो, यू नॉट क्या है, फिर उसके बाद में टाइम का फेस और थोड़ा सा डिस्कस कर लो आपसे। पहले देख लो यार ये यू नॉट क्या है, ये यू नॉट कौन सी चीज है, यू नॉट क्या है, यू नॉट है, व्हाट इज यू नॉट इन दिस गिवन इक्वेशन। यू नॉट का मतलब होता है यार वो पोटेंशियल इनिशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल इनिशियल एनर्जी मतलब इनिशियल हटा सकते हो आप, वो पोटेंशियल एनर्जी जिसके कारण आप कुछ हाइट पर हो, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप इधर रख रहे हो। मेनली यू नॉट जो है आपकी इधर वो mgh है, क्या है, यू नॉट है आपकी mgh। अब तो क्लियर है ना यार, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो आप अर्थ पर बैठकर नहीं कर रहे, अर्थ के इतनी हाइट पर आकर के कर रहे हो, तो इतनी हाइट का वो लेकर के ये इसमें प्लस हो जाएगा, है ना, जनरल यू नॉट mgh हो गया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, और इसके आगे का थोड़ा सा मैं फेस और डिस्कस कर लेता हूं, है ना। फेस क्या होता है, फेस एंगल, फेस एंगल यार बड़ा ही सिंपल है, फेस एंगल बड़ा ही सिंपल है। आपके पास इक्वेशन है x बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब आपके दिमाग में ये जो चीज अराइज हुई है ये क्या है ना, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये क्या है, इसको कहते हैं हम फेस, क्या कहते हैं, फेस, है ना। और ये जो फाई है इसको कहते हैं इनिशियल फेस, क्या कहते हैं, इनिशियल फेस, ओके। और ओमेगा ये जो है, ओमेगा को देखो दो तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बहुत सही, ओके। सो अंडर रूट में के बाई है पहला, और दूसरा यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यहां पर ये ज्यादा हेल्पफुल होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है, ओमेगा के लिए। ये जो फाई है ये है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का मतलब यार वो कुछ इस एंगल पर जा रही है, वो कुछ इस एंगल पर एसएचएम कर रहा है ना, मतलब यार स्प्रिंग को आपने ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है, जस्ट सपोज आपने ऐसे रखा हुआ है बाई एन एंगल ऑफ फाई, तो यहां पर ये इक्वेशन लगेगी, ओके। फाई क्या है, बस जनरल इनिशियल फेस एंगल, इनिशियल फेस एंगल मतलब अगर आप यहां से इसका एसएचएम कराओगे तो उसके लिए आपको यहां पर फाई को प्लस करना पड़ेगा, बस जस्ट सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे फाई दिया हो सकता है, ओके, फाई दिया हो सकता है। फेस एंगल क्लियर है, ओमेगा का एक फॉर्मूला क्लियर है, 2 पाई बाय टी, एक और ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट के बाई, ये दो ओमेगा के फॉर्मूला,
ओके, ये 2 ओमेगा के फॉर्मूलास है। अब तीसरी बात देख लो, तीसरी बात किधर देखोगे, चलो इधर ही करते हैं। हम लिखते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ्स ऑफ एसएचएम। यार मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है ना? बढ़िया सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, 5 नंबर का मे भी आ सकता है। देखो है आपसे पूछ सकता है मेक द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस 5। ठीक है, इस इक्वेशन का आपसे ग्राफ बनाने के लिए पूछ सकते, माइनस भी लगा सकता है, प्लस माइनस 5 हटा देगा, 5 हटा देगा, है ना? 5 यहाँ पर 0 है। a sin ओमेगा t, इसका आप क्या करेंगे? इसका ग्राफ कैसे बनाए? कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा जिससे ग्राफ बनाया जाए, बट हमें यार साइन का ग्राफ हमें पता होता है कैसा। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इनका आपको पता है। साइन का ग्राफ होता है यार कुछ ऐसा, चालू होगा यहां से और जाएगा एस से, एस, है ना? साइन का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ठीक है, साइन का ऐसा ग्राफ। बट यार हमें यहाँ पर साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है। तो देखो भाई साइन ओमेगा टी का ग्राफ ये बना कैसे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं है ना। मैं टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना? मैं टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं टाइम रिकॉर्डर बन जाता हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ t/4 है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ t/2 है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, है ना? यहाँ पर मैं कह रहा हूं t/4 है, यहाँ पर t/2 है। t क्या है? टोटल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इससे हम निकाल सकते हैं ना, इसलिए मैं, और यहाँ पर और यहाँ पर, ओके। सो ये हो जाएगा 3t/4 और ये हो जाएगा आपका t, है ना, फुल t। तो देखो ग्राफ कैसे, साइन दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना, साइन दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपने मीन पोजीशन से चलना चालू किया है, मीन से चलना चालू किया है और यहां से चलना चालू किया है, वो यहां से नहीं चल रहा। कॉस दिया होगा तो वो ऊपर से चलेगा, साइन दिया है तो वो नीचे से चल रहा है, मीन से चल रहा है। कॉस दिया है तो एक्सट्रीम से चलेगा, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहले 0, ये क्या है? 0 है, 0 है। चलो नहीं माने हम कि यहां से वो चलेगा, यहां पर रख के देख लो 0 पर चलेगा नहीं चलेगा। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, है ना? तो टाइम की जगह मैंने 0 डलवाया तो ये पूरा 0 और x आ गया आपका a, सॉरी साइन की जगह मैंने 0 डलवाया तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है। तो x आ गया यहां से 0, मतलब मैं कह रहा था ना वो मीन से चालू करेगा। मीन कहां पर होता है? x बराबर 0 पर मीन पोजीशन होता है। तो यहां से चालू किया चलना, ठीक है, यहां से चालू किया चलना। अब देखो t/4 का, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, है ना? ओमेगा क्या है? 2π/t, 2π/t। और टाइम कितना है? t/4, t से t कैंसिल, 2 से आया 2। बोलो साइन π/2 कितना होता है? साइन π/2 कितना होता है? मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो x बराबर, सॉरी हाँ, साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। x बराबर आ गया आपका 1। क्या मैं सही हूं? ओके, साइन π/2 1, ओके। तो ये इतना उठ गया, ठीक है, इतना उठ गया। देखो दोबारा से कर्व बना रहा हूं मैं, ये आया ऐसा कर्व, ठीक है, ये मैक्सिमम 1 है ना। साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 1 होता है तो x बराबर में a इंटू 1 हो जाएगा, तो x बराबर a आ गया। कितना आ गया यार? a आ गया फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस। आई थिंक अब मैं क्लियर है ना। क्या है कि t/4 पर x कितना होगा? a होगा।
ठीक है, अब देखो t/2 पर क्या होगा, ठीक है ना, t/2 पर क्या होगा, आप खुद कहोगे कि अच्छा खासा ऑसिलेशन हो रहा है, इक्वेशन गलत है ही नहीं, ग्राफिकली प्रूफ कर रहे हैं। t/2 पर क्या होगा, t/2 पर देखो a sin 2π/t इंटू t/2, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, बोलो साइन 180 डिग्री, साइन पाई बराबर 0, x बराबर 0, लेकर के आ गए इसे अब हम सीधा यहां पर, ठीक है, 0 कर दिया, x बराबर 0, ये है क्या, ये डिस्टेंस यानी x वर्सेस टाइम ग्राफ है, कौन सा, x वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब देखो 3t/4 पर, 3t/4, x बराबर a साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा तो भाई 2π/t, और ये 3t/4, t से t कैंसल, और ये आया 2, है ना, तो ये कितना आया 3π/2, 3π/2, यानी साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1, सही बात है यार। देखो यार इधर देखो, ये हो गया आपका ऑल साइन टेन और कॉस, है ना, तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो टेन पॉजिटिव होगा, साइन होगा नेगेटिव, इसलिए आया -1। ये होता है π/2, ये होता है पाई, और पाई प्लस π/2 हो गया आपका 3π/2, सही है, 3π/2, और ये हो गया सर 2π और 0, ठीक है, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर, ठीक है। साइन 270 डिग्री -1, तो -1 इधर डालोगे तो x बराबर में -a आ जाएगा, क्या आ रहा है, x बराबर में माइनस का a, तो इसे और नीचे लेकर के गए, चलो, है ना, यहां तक आ गए, इसके लिए कितना है ये, x बराबर माइनस का a, ठीक है, x बराबर माइनस का a, t के लिए लो x बराबर a साइन ओमेगा कितना था 2π/t, इंटू में t से t कैंसिल, ये आया 2π, देखा था ना अभी 2π और 0 डिग्री एक ही होता है, तो x बराबर में 0 डिग्री पर साइन कितना होता है यार, अपने को पता है 0 होता है, तो ये जा करके इधर हो गया 0, और ये बन गया आपका ग्राफ ऑफ SHM, ठीक है, कौन सी इक्वेशन के लिए, x बराबर a साइन ओमेगा t के लिए। मान लो यहां पर -a साइन ओमेगा t होता, -a साइन ओमेगा t होता, तो क्या होता, सेम रहता, ग्राफ सेम रहता, बट वो जो चालू होता ना वो यहां से यूं होता, ठीक है, वो चालू होता यहां से यूं, ठीक है, क्योंकि जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो -a आता, और -1 से जब आप मल्टीप्लाई करते तो a आता, ठीक है, माइनस लगेगा तो नीचे से चालू होगा, ठीक है। और कॉस के लिए अगर होता, कॉस के लिए साइन की वैल्यूज जस्ट अपोजिट होती है ना, तो वो होता है यार यों करके, देखो यों करके होता वो यों, ठीक है, करके दिखाता हूं, अभी कॉस का और ले लो, है कॉस का, माइनस होगा तो नीचे से चालू होगा, ये बात तो क्लियर होगी ना, इधर मैं बस कुछ चेंज नहीं कर रहा, माइनस भी नहीं लगा रहा, उधर भी माइनस होगा तो वो नीचे से चालू हो जाएगा, माइनस के लिए नीचे से चालू होता है, कॉस ओमेगा टी, दोबारा से बनाओ, ठीक है, यहां पर आप रखो t/2, यहां पर आप रखो t/4, यहां पर आप रखो 3t, यहां पर 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पर t/4 और यहाँ पर t/2 है, और यहाँ पर आ गया आपका t, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका 0 एट टाइम बराबर 0, x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया a, मतलब वो चालू होता है यहां से, ठीक है,
इसे मैंने कह दिया ए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब बात करते हैं t/4 की। t/4, तो t/4 के लिए a cos ओमेगा कितना हो गया 2π/t इंटू में t/4, सो आई थिंक t से t कट गया, 2 से ये आया 2 π/2 a cos π/2, cos π/2 0 होता है तो ये 0 पर आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन इधर 0 हो, सॉरी डिस्टेंस इधर 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ओके। सो t/2 के लिए t/2 x बराबर a cos ओमेगा t, x बराबर a cos फाई, सेकेंड क्वाड्रेंट से होता हुआ जाएगा तो a cos फाई कितना हो गया यार, ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट से होता हुआ जा रहा है ना, तो इधर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता, तो कॉस हो गया आपका -1, कितना -1 है ना, सॉरी -1 है, लो है ना, -1 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। तो अभी ये नीचे गया 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 यहाँ पर होगा, ये हुआ आपका -1, ठीक है, t/2 पर। अभी 3t/4 पर हमें क्लियर दिख रहा है जिसका अपोजिट है वो, तो ये जस्ट यूं चला जाएगा, हाँ सही है। t/4 पर 3t/4 देखो पहले, x बराबर a cos 2π/t इंटू 3t/4, t से t कैंसल, 2 से आया 2 बार और π/2, 3π/2 वही चीज आ रहा है, 3π/2 a cos 3π/2, नेगेटिव आएगा cos, है ना, नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में 0 आएगा, है ना, 3π/2, हाँ cos π/2 0 और ये आ गया हाँ 0, x बराबर 0, तो फिर से वहीं पर 0 पर आ गया, ठीक है। और t पर ये फिर से ऐसा, ठीक है ना, फिर से आई थिंक ये ऊपर चला गया ऐसा, t है ना, t का और बना लेते हैं, t का और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं अपन, x बराबर में a cos, नहीं यहाँ पर साइन आना चाहिए, cos ही आएगा, cos 2π/t इंटू में t से t कैंसिल और ये आया x बराबर में a cos 2π, और 2π कितना होता है, cos 2π, cos 2π होता है दोस्त cos 2π होता है भैया, cos 2π होता है 1, तो x बराबर a पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ गया। चलिए, तो अभी यहां तक हमारा ग्राफ्स ऑफ एसएचएम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और इसके बाद अब ज्यादा कुछ नहीं बच रहा चैप्टर के अंदर। टाइम पीरियड जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना, टाइम पीरियड, ये थोड़ा सा और आ जाए फिर उसके बाद एसएचएम में कुछ नहीं है, बस टाइम पीरियड आ जाए। किसी भी चीज का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसे इक्विलिब्रियम में डालना होता है, फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करना होता है, बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। किसी भी चीज का आप टाइम पीरियड फिर फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम पीरियड, चलो टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं एक इसका पेंडुलम का। तो यार पेंडुलम मैंने कहा यहां पर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, तो यार मैं थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ करूं, नीचे की तरफ डिस्प्लेस करूं, चाहिए पकड़ के खींच, रस्सी टूट जाएगी। ये तो यार यो यो घूमता है यार पेंडुलम, तो यो 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 है ना, सर्कुलर टाइप का घूमता है ऐसे। तो मैं कहता हूं
थोड़ा सा ऐसे थीटा डिस्प्लेस करता है ना, स्मॉल थीटा। कितना थीटा? स्मॉल थीटा। ये मैंने डिस्प्लेस किया स्मॉल थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि यार हमें पता है कि एसएचएम कैसा होगा। एसएचएम अगर होगा, एसएचएम के लिए थीटा जो है ना वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल। क्योंकि एसएचएम यार लाइनर होता है, मतलब यार एक लाइन में ही टू एंड फ्रो मोशन जिंग 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 इस तरीके का। तो ये भी ऐसे जाएगा जिंग 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 जिंग, है ना। बहुत छोटा थीटा है, बहुत छोटा थीटा है, देखो जिंग 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 जिंग। ओके, सो अभी देखो अब क्या है। अभी सीन कुछ ऐसा है कि इस पर लग रही है इस तरफ mg, और ये हो रहा है आपका mg साइन थीटा, सॉरी mg कॉस थीटा। इस तरफ जा रहा है आपका mg साइन थीटा। इस तरफ लग रहा है आपका टेंशन फोर्स, ठीक है, इस तरफ लग रहा है आपका टेंशन फोर्स। तो T इज इक्वल्स टू mg cos थीटा है। T इज इक्वल्स टू mg cos थीटा है, और mg sin थीटा अकेला है। हाँ, mg sin थीटा वो फोर्स है जो उसे खींच के इधर ला रहा है ना। सही कह रहा हूं ना मैं? mg sin थीटा वो फोर्स है जो उसे खींच के उधर ला रहा है, मतलब कि एसएचएम फोर्स माइनस के एक्स वाली फोर्स, है ना। एसएचएम फोर्स यही तो होती है, माइनस के एक्स, है ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/ω, ठीक है, 2π/ω। ओके जी, 2π/ω, ठीक है। और ओमेगा कितना होता है यार? ओमेगा होता है रूट के k/m, सही है, रूट के k/m ओमेगा होता है। हाँ, रूट के k/m अगर हम फाइंड आउट करें तो वो ओमेगा होता है। और ओमेगा क्या होता है? और ओमेगा क्या होता है? और ओमेगा क्या होता है वो तो इधर ही पता चल जाएगा। तो यार यहाँ पर ये x क्या है जनरली, ये बताओ मेरे को। यहाँ पर ये x क्या है? ये जो लेंथ है वही तो है x, है ना। ये जो लेंथ है वही तो है x, तो यहाँ पर l आ गया। या फिर चलो रहने दो, तुम x ही रहने दो, x ही रहने दो। mg sin थीटा, sin थीटा आपका 0 हो जाएगा। sin थीटा क्या है? 0 है। x ये वाली थीटा इज इक्वल्स टू l x, है ना, आर्क। या फिर मैं कहूं आर्क इज इक्वल्स टू, बाद में देखेंगे, इसे बाद में देखते हैं। पहले इधर देखो, साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा आ जाएगा। mg थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है। तो x में नीचे डाल देता हूं, है ना, g थीटा डिवाइडेड बाय x बराबर में माइनस के बाई m, ठीक है, k बाई m। मैं चाहूं तो इसे नीचे उतार सकता हूं, सही बात है, उतार सकता हूं k बाई m की जगह। बट यार थीटा और x मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये थीटा और x कहां से आ गए? तो मैं थीटा और x को हटाना चाहता हूं। तो मैं इधर देख रहा हूं यार, वो आर्क वाला सीन यहाँ पर कॉपी हो रहा है ना, आर्क वाला सीन यहाँ पर कॉपी हो रहा है। L इज इक्वल्स टू एक्स थीटा होता है शायद उधर, या फिर सॉरी, x इज इक्वल्स टू एल थीटा, x इज इक्वल्स टू एल थीटा, x इज इक्वल्स टू एल थीटा हो रहा है। ये r की तो भैया x, क्यों भाई साहब? ये r कितना x है, तो x कितना है? एल थीटा, तो एल थीटा यहाँ पर अपने डाला, तो थीटा से थीटा कैंसल, और माइनस के बाई एम कितना आया? g बाई थीटा। मान लो यहाँ पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो गया सर आपका पॉजिटिव। ओके, के बाई एम आ गया g बाई थीटा। ओमेगा कितना हुआ? रूट का g बाई थीटा, ठीक है जी, रूट का g बाई थीटा। और आपको ओमेगा ये चीज पता है, ओमेगा पता है, तो इसको अब हम टाइम के जगह डालना चाहते हैं, तो g बाई थीटा का g बाई एल। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसे उल्टा मार देंगे, है ना। टाइम पीरियड कितना है अब?
टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। ओमेगा नीचे था, ओमेगा ऊपर डालना था, तो हमने रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया। आई थिंक आई एम क्लियर। एक और होता है ओमेगा का फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना। तो मान लो ओमेगा पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लग रहा है, पीछे से एक्सेलरेशन लग रहा है पॉजिटिव लग रहा है, तो ओमेगा हो गया यहाँ से a बाई एक्स, है ना, अंडर रूट का। एक और होता है ओमेगा का फॉर्मूला, यहां से अपना टाइम पीरियड निकल आया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस पूरे कंडीशन को किस में डाल दिया कि लिफ्ट में डाल दिया, लिफ्ट में डाल दिया और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिया विद एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा? चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो इस पूरे कॉन्सेप्ट से, है ना। नीचे की तरफ सीडो लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे की तरफ सीडो लगाओगे एम ए आएगा, है ना, एम ब्रैकेट में जी प्लस ए आएगा, और इधर की तरफ आपको एम जी प्लस ए साइन थीटा लेना पड़ेगा, इधर एम जी प्लस ए कॉस थीटा लेना पड़ेगा, जो कि टेंशन को काट देगा, सही है। बट आप देखेंगे तो इधर जी प्लस ए आ रहा है, जी प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ आपको लेना पड़ेगा, सही है, जी प्लस ए और इधर भी जी प्लस ए। तो आप इधर लिख सकते हो जी इफेक्टिव। क्या लिखोगे? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? यहां से जी है और ऊपर वो है एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव कर दोगे। नीचे होगा तो ऊपर की तरफ लगेगा नेगेटिव कर, है ना। सीडो वाला एक्सेलरेशन आप इधर पुट अपने आप कर सकते हो। मे भी ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं कि लेफ्ट के अंदर बंद कर दिया या फिर और कुछ कर दिया, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा दिया, सीडो लगाना है लगा दो, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हुई। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखो फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? फिजिकल पेंडुलम यार देखो कुछ इस तरीके का, ये एक रॉड होता है, जनरल में यार रॉड का यूज करते हैं फिजिकल पेंडुलम। यहां से पाइवेट कर दिया, यहां से पाइवेट कर दिया, और फिर से देखो, है ना, यहां से हमने पाइवेट कर दिया, यूं रख दिया, और ऐसे थोड़ा सा थीटा लेके गए तो एसएचएम हो सकता है। जो स्मॉल थीटा में एसएचएम पॉसिबल होता है। यहां पर क्या है ना कि जितना भी लीनियर चीज आप यूज कर रहे थे वो सब कुछ एंगुलर आएगा। यहां पर आपको फोर्स नहीं, आपको यहां पर टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा होगा, ठीक है। यहां पर आपको फोर्स नहीं, टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा रखना ही होगा। टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। अच्छा यहां पर देखो तो नीचे की तरफ एम जी, सही है, ऊपर की तरफ एक फोर्स आई थिंक ऐसे जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये थीटा, और एम जी साइन थीटा, सही है। तो दोबारा से इधर भी वही फोर्स होगी जो इसे नीचे की तरफ धकेल रही है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और इसे हम एम जी थीटा भी बोल सकते हैं ना, फोर्स टाउ। तो यार ये हो गया टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। यहां पर भी क्या है? माइनस के थीटा क्या है? माइनस के थीटा क्या है? एम जी साइन थीटा, एम जी थीटा, सही है, एम जी साइन थीटा। साइन थीटा क्या? थीटा हो जाएगा, थीटा। सो थीटा से थीटा कैंसिल, है ना। और हमें पता है यार ओमेगा का फॉर्मूला के बाई, यार के को इधर पॉजिटिव ले लो, है ना, के को पॉजिटिव ले लो, इधर की तरफ घसीटते तो बात अलग होती ना, वही चीज रूट में ले रहे हैं, ऑल दो पॉजिटिव लेना पड़ेगा वरना इमेजिनरी, रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी बन जाएगा,
k बाई m। अरे यार m नहीं डाल सकते इधर, m का एपोलॉजी क्या होता है, i डालोगे इधर। तो आपको अभी यहां से k पता चल रहा है, k कितना है, mg। हाँ, mg साइन थीटा। एक मिनट, आई एम सॉरी, ये तो मैंने पूरा फोर्स ही रख दिया। एक 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 हल्का सा माइनर वाला मिस्टेक यहां पर हो रहा है यार। टाओ क्या होता है, टाओ होता है फोर्स इंटू एफ इंटू आर इंटू एफ कहते हैं यार कुछ लोग, ठीक है हम भी मान लेते हैं आर इंटू एफ। तो यार इधर आर क्या है, दिस लेंथ इज आर, एम आई राइट, दिस लेंथ इज आर। तो एल एम जी साइन थीटा। तो यार साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है इधर, है ना। और टाउ हमारा जो यहां पर लग रहा है पीछे की तरफ खींचने के लिए माइनस के एक्स नहीं थीटा आएगा इधर। तो थीटा से थीटा कैंसिल और माइनस के आ गया आपका एल एम जी एल। ओके, और ओमेगा कितना होगा यार, माइनस हटाओ ना यार, माइनस क्यों लगा दो, है ना। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा एम जी बाई आई, एम जी एल बाई आई है ना। और यहां से टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल। और क्या यार, और आई एम जी एल 2 पाई, और क्या चाहिए, खत्म कहानी। सही है, सही है। हद कर दी। स्टॉप। अरे यार मेरा सेंसेशन। ओके, सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल। ओके, ये चीज क्लियर है ना, ये फिजिकल पेंडुलम है ना। फिजिकल पेंडुलम में जरूरी नहीं है कि आप यही लो, आप कुछ और भी ले सकते हो, है ना। आप चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो जो लोग भाई आई का वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अलोंग यहां पर लगाने वाले हैं वो सबसे बड़े बेकार आदमी है ना। आई यहां पर सेंटर ऑफ मास वाला नहीं लगेगा, आई लगेगा प्लस में एम एल स्क्वायर वाला, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के भाई यहां पर आपको इधर से पाइवेटेड पॉइंट का फाइंड आउट करना होगा आई, ठीक है जी। ओके जी, ये बात क्लियर जी। इस केस के लिए आई कितना होगा, रॉड ही लग रहा है यार ये, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास के लिए कितना होता है, एम एल स्क्वेयर बाई 12, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, यहां लाई करता है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस L बाई 2, सही है। तो यहां पर मैं एम एल स्क्वेयर यहां पर डालना पड़ेगा मेरे को, प्लस में एम आर स्क्वेयर, तो आर कितना है यार, एल स्क्वेयर बाई 4, ठीक है। तो ये आया, नीचे 12 ही रखूंगा, 12 रखूंगा तो यहाँ एम एल स्क्वेयर प्लस में 3 एम एल स्क्वेयर, और ये आ गया 4 एम एल स्क्वेयर बाई 12, ठीक है जी। और 4 3 जा 12, तो आपको इधर एम एल स्क्वेयर बाई 3 रखना पड़ेगा, और एम से एम कैंसिल और एल से एल कैंसिल, और एल बाई 3 आ जाएगा, एल बाई 3 एम एल स्क्वेयर बाई 12, एम एल स्क्वेयर बाई 12। ओ माय गॉड, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर भाई ये एम एल स्क्वेयर बाई 6 आएगा, एम एल स्क्वेयर बाई 6, ठीक है।
इसके लिए कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 3, कितना होता है यार ml स्क्वायर बाई 3 में क्या रख रहा हूँ है ना, ml स्क्वायर बाई 12 किसका है, इस पाइवेटेड पॉइंट का, 6 तो लाने नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का निकलेगा, ml स्क्वायर बाई 12 किसका है, इस पाइवेटेड पॉइंट का। पाइवेटेड के लिए सॉरी सेंटर ऑफ मास के लिए ही होता है वो। ml स्क्वायर बाई 3 इधर आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 ही इधर आना है, कितना आना है ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है ml स्क्वायर बाई 3 जो पहले किया था वही चीज, 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर डालेंगे ml स्क्वायर, l से एक l कैंसिल, तो यहाँ पर केवल बचेगा ऊपर l है ना, l बाई 3, ये हो गया आपका आंसर इसके लिए, ठीक है जी। ओके तो आई थिंक यहां तक का आपका टाइम पीरियड का प्रॉब्लम सारा खत्म हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड यहीं तक था। और एक स्प्रिंग ब्लॉक का और टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, है ना, वो तो बहुत ही इजी टाइप का हो गया। चलो करते हैं, है क्या, बस कुछ नहीं, मान लो तुमने स्प्रिंग जो है वो ऐसे रखा है, ठीक है, ओके, सो अभी इस पर कोई फोर्स तो है नहीं, जब तुम उसे नीचे की तरफ खींचोगे, जब तुम उसे नीचे की तरफ खींचोगे अभी तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ kx नॉट, और यहां पर नीचे की तरफ mg, ठीक है, यहां थी आपकी फाइनल और आपने x नॉट खींच लिया, और थोड़ा सा नीचे फिर खींचोगे ना बाद में, दो ही तो स्टेप करने पड़ेंगे ना तुम्हें, और थोड़ा सा नीचे खींचोगे x डिस्प्लेस करोगे तो इधर लगेगा दोबारा से mg, दो चीज हो रही है, kx नॉट इज इक्वल्स टू mg और kx नॉट प्लस में x इज इक्वल्स टू mg, ये दो चीजें हो रही है ना। तो ये हो गया आपका kx नॉट माइनस x, हाँ kx नॉट माइनस kx इज इक्वल mg, ऊपर की तरफ माइनस ही तो फोर्स लगाओगे, माइनस के एक्स नॉट की वैल्यू यहां से, ओके ये mg हो जाएगा, mg से mg 0, यहां से kx तो 0 आने लगा जो कि होना नहीं चाहिए। ओके तो नीचे वाले केस में क्या होगा, नीचे वाले केस में जब आप ये तो नेट फोर्स हो गया ना, तो एक टोटल फोर्स ऊपर की तरफ F जनरेट होगा यार। ऊपर वाले केस में क्या था कि mg इज इक्वल्स टू kx नॉट था, माइनस हटाओ, mg इज इक्वल्स टू kx नॉट था, और यहां पर F कितना है, F है आपका, F है यहां पर आपका टोटल F है ना, टोटल F ऊपर की तरफ, नीचे से छोड़ोगे ऊपर की तरफ जाएगा, k x नॉट प्लस x माइनस mg, k x नॉट प्लस k x माइनस mg, तो F यहां से आ गया kx, ठीक है ना, फिर वही चीज F इज इक्वल्स टू kx, ओके। सो यहां से आप कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, सही, दोबारा से वही चीज आ गई ना, देखो एम ए बराबर के एक्स, ए बाई एक्स बराबर के बाई एम, तो वही चीज अभी आपको यहाँ पर क्या पुट आउट करना है, अभी आपको यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर क्या डालोगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है ना, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। अभी अगर हम बात करें आगे की, तो
एक और सिस्टम होता है, ठीक है। आगे की जो कहानी है वो यहां से चालू होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन से चालू होती है, ठीक है। कहां से चालू होती है? डैम्प्ड ऑसिलेशन से। कहां से? डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है यार जो रियल केस में ऑसिलेशन होता है यार, मतलब फ्रिक्शन वगैरह चीज लग रही है उसके अंदर, जस्ट लाइक यो 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 ना हो रहे हो। तो इधर हम फोर्स को ड्राइव करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी वी, है ना, माइनस बी वी, ठीक है। फोर्स को ऐसे ड्राइव करते हैं। फ्लूइड वाली चीज में हमने देखा था कि जो विस्कस फोर्स होता है वो जनरली वी के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमने कहा ऐसे डिराइव कर देते हैं। तो हमने फोर्स को डिराइव किया वी के साथ प्रोपोर्शनलिटी में, और ये कांस्टेंट डाल दी। तो यहां पर जो एक नया एम्पलीट्यूड आता है वो सुन लो क्या आता है। एम्पलीट्यूड आता है पहला एम्पलीट्यूड विद ई टू दी पावर, पहला एम्पलीट्यूड विद ई टू दी पावर माइनस के बी बाई 2m, और यहां से एक ओमेगा और सुन लो, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ओमेगा माइनस बी स्क्वेयर बाई 4m स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया आपका बाकी का खेल, ठीक है। ये ओमेगा डैश हो गया, ये हो गया। रेजोनेंस और फोर्स ऑसिलेशन पढ़ने का वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी एक फॉर्मूला उसका याद रखना। वो जो फॉर्मूला यार वो एक्सिलरी एम्पलीट्यूड का है, और एम्पलीट्यूड का वो जो फॉर्मूला है वो है एम्पलीट्यूड बराबर ए नॉट, यानी कि पुराना वाला एम्पलीट्यूड, डिवाइडेड बाई ओमेगा ब्रैकेट में ओमेगा माइनस एम ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस में बी ओमेगा का पावर 1/2, ठीक है। इस तरीके का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है। इस तरीके का एक फॉर्मूला और होता है, माइनस में नहीं है, प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा 1/2। ये फॉर्मूला होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। बताऊंगा यार है क्या चीज, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ओके, फोर्स्ड ऑसिलेशन। बात सुनो, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन है जो ऑसिलेशन हमारी रियल लाइफ में होता है, जब हमारे आसपास कुछ विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ ड्रैग फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हम एक जनरल विस्कस फोर्स लेते हैं v के प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। यहां पर हम एक जनरल विस्कस फोर्स लेते हैं v के प्रोपोर्शनल वाला, और यहां पर F इज इक्वल टू माइनस बी वी होता है, ठीक है। और a का जो नया फॉर्मूला होता है वो होता है ए नॉट ई माइनस बी बाई 2m, ठीक है। और ओमेगा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दो चीज हमें बस याद रखनी है और कुछ। फोर्स्ड ऑसिलेशन का भैया सीधा सिंपल सा चीज है कि आप यार पकड़ के किसी चीज को घुमाओगे तो एक नया ओमेगा आएगा। जैसे यार ये है मेरे पास मार्कर है, ये अपने आप करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसे पकड़ के आगे पीछे ले जा रहा हूं तो इसका एक नया ओमेगा आएगा, वो ओमेगा यहां पर आपको ये ओमेगा नॉट दिखता है, ठीक है। ये आपका ओमेगा बी कह लो इसे, ओमेगा बी, ठीक है, आपको पकड़ के खींचने वाला। और ये आपका जनरल इनिशियल ओमेगा। आई थिंक आपको समझ में आया। फोर्स्ड ऑसिलेशन का ये कॉन्सेप्ट है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये कॉन्सेप्ट है। और डैम्प्ड का एक यार ग्राफ याद रख लेना, कुछ इस तरीके का इसका एक ग्राफ बनता है, जिसमें क्या है ना कि पहले एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, इस तरीके का एक पैराबोलिक पाथ बनता है। कौन सा पाथ? पैराबोलिक पाथ बनता है यूं, ठीक है। पैराबोलिक पाथ बनता है यूं, y इज इक्वल टू 4x वाला, या फिर x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 4ay वाला, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर, बहुत अच्छे। लास्ट कंसेप्ट बचा है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ एसएचएम। देखो यार ये है कोई
एक SHM विद एम्पलीट्यूड A, ये है कोई एक SHM विद एम्पलीट्यूड A एंड ये है कोई SHM विद एम्पलीट्यूड A1, ये है कोई SHM विद एम्पलीट्यूड A2 एंड विद इनिशियल फेज थीटा। अब समझ में आएगा ये थीटा क्या होता है, विद इनिशियल फेज थीटा। अभी क्या है ना कि एक बीच में से इनका रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमने कहा A है विद एन एंगल फाई। तो अब बात करते हैं ये A क्या होगा, तो भाई इनका वेक्टर सम करना हर किसी को आता है, ठीक है, ये तो होगी। और दूसरी बात ये कि ये फाई कितना होगा, तो फाई के लिए हम लिखेंगे टेन फाई, हमें पता चल जाए, हम फाई पता कर लेंगे। तो टेन फाई पता करने के लिए हमारे पास क्या है ना, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि a cos फाई इज इक्वल्स टू a cos फाई कितना हो गया, ध्यान से देखो, a cos फाई है तो a cos फाई इसका ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाई, cos थीटा है, दैट थीटा आएगा, ठीक है ना, a2 cos थीटा। और a sin फाई, तो sin फाई के लिए ये तो जा सकता नहीं, तो a2 sin फाई, a2 sin थीटा, यहां पर फाई नहीं आएगा, थीटा। तो tan फाई अगर फाइंड आउट करना है तो sin बाई cos कर दें, sin बाई cos, ठीक है, tan फाई, मतलब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो 1/2, ठीक है, ये आधा नहीं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। tan फाई कितना आया, tan फाई आया a2 sin थीटा डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये SHM का बहुत ही छोटा नहीं बहुत ही बड़ा वाला वीडियो खत्म होता है। यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे और आई थिंक कि आपको ये चीजें अगर दिख नहीं रही होंगी तो मैं नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा कि 240p पर या फिर 480p पर देख लें। 480 से ज्यादा मैं खुद ही नहीं देता, 360 पे देख लो, है ना यार, बहुत अम्यूज होते हैं, समझते नहीं यार तुम लोग। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा लास्ट वीडियो इस सीरीज का, फिजिक्स फॉर 2.0 एंड 11th ऑल्सो। उस वीडियो में अपन लोग देखेंगे वेव्स क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।